अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम सभी को। ओम साई राम बाबा, ओम साई राम माँ। आज मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ नीतू माँ के माध्यम से। बाबा के साथ जुड़े हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब काफ़ी दिन हो गए बाबा से जुड़े हुए। बाबा की अनेक लीलाएं हैं, बाबा की जितनी तारीफ करो, जितनी लीलाएं सुनाओ कम है। तो बाबा तो अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं, ये मैंने कई बार देखा भी है। और बाबा के साथ जुड़ने के बाद, माँ के जुड़ने के बाद मुझे एक बाबा के करीबी एहसास हुआ है कि बाबा हर दम हमारे साथ है। ये शेयर हम बाबा को नीतू माँ के माध्यम से जाता है। नीतू माँ ने हमें जैसे बच्चों को उंगली पकड़कर सिखाया है कि कैसे, मतलब हर बात बच्चे को सिखाती है माँ, तो ऐसे ही नीतू माँ के माध्यम से हम इतने बाबा के करीब आए हैं कि कहने को शब्द कम है। कुछ टाइम की पहले की बात है, मतलब मैं हर टाइम नौ कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती थी। पढ़ने तो कभी पढ़ती थी काम की वजह से, कभी सुनती थी। तो मैं हर बात अजय की नौकरी, आकाश की नौकरी के लिए माँ से रिक्वेस्ट करती थी, बार बार मैं बाबा से प्रार्थना करती थी। लेकिन मैंने ग्रुप में कभी शेयर नहीं किया, सिर्फ माँ को या मैं बाबा को ही बोलती थी कि बाबा मेरे बच्चे को कामयाब करना, उसको मतलब अच्छी जॉब दिलाना। और नौ कष्ट निवारण मंत्र में मैसेज के द्वारा भी माँ अजय की नौकरी के लिए अर्जी लगाना, माँ आकाश के लिए अर्जी लगाना। तो ऐसे ही टाइम बीतता गया, काफ़ी बार माँ ने नौ कष्ट निवारण मंत्र किए और मैं हर बार मतलब कभी अटेंड होती थी लेकिन कभी मैं खेत में जाने की वजह से अपने आप ही मतलब पढ़ लेती थी, ज्वाइन नहीं होती थी लेकिन पढ़ लेती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन एक दिन बाबा ने मेरी अर्जी स्वीकार की और अजय का सरकारी नौकरी में नंबर पड़ गया। लेकिन वो कहते हैं ना, बाबा को जैसी, बाबा ही सब कुछ जानते हैं, बाबा की इच्छा क्या है, बाबा सबके लिए जो सही है वो ही करते हैं। तो ऐसा ही हुआ, कुछ मतलब कमियों की वजह से अजय का नंबर नहीं पड़ा। मतलब पढ़ तो गया था लेकिन कुछ कमी की वजह से वो मतलब आगे नहीं जा पाया। तो ऐसे ही मन उदास हो गया, अजय भी उदास हो गया, मैं भी। लेकिन मुझे बाबा पर पूरा भरोसा था कि मेरे बाबा ने कुछ सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा। ये मुझे अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास था। तो मैंने हार नहीं मानी। ऐसे ही मतलब दिन चले गए। उस टाइम मुझे भी कुछ मन में शंका सी थी, मन मेरा खुश नहीं था कि भाई अजय कामयाब हो गया है, नंबर पड़ गया। लेकिन मेरा मन खुश नहीं था क्योंकि बाबा की मर्जी कुछ और थी। तो इस तरह टाइम बीतता गया, महीना 2 महीना होने को आया, लेकिन अजय का लिस्ट में दोबारा ही नंबर पड़ गया। और बाबा की लीला देखो, पिछली बार भी वीरवार था, अब की बार भी वीरवार को नंबर पड़ा अजय शाम। और उसको पता भी नहीं था कि नंबर उसका पड़ गया। ऐसे ही फोन देख रहा था तो उसको 2 दिन बाद पता चला, उस दिन वीरवार था, कि मेरा नंबर पड़ गया है। उसने आके मेरे को बताया, माँ मम्मी मेरा नंबर फिर से आ गया है। तो खुशी की बात थी। मैंने मतलब 2-3 दिन किसी को नहीं बताया, फिर मैंने नीतू माँ को बताया। ऐसे ही उसको 20 तारीख को जाना था वहाँ पे नौकरी के लिए, कागज वगैरह दिखाने के लिए उसे जाना था 20 तारीख को। तो 20 तारीख गया, 20 तारीख को भी वो वीरवार ही था। तो 20 तारीख में उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन कुछ कागज में छोटी मोटी कमी होने के कारण उन्होंने उन्हें टाइम दिया 30 तारीख का। फिर वो 30 या 3 तारीख का टाइम दिया कि तुम ये कागज अटेंड पूरे करके आओ और फिर दोबारा आना। जैसे जाति वगैरह की कुछ कमी निकल आई थी। तो फिर वो आ गया। आने के बाद उसने मतलब यहाँ पे सारे कागज कार्रवाई पूरे करवाए। वो फिर यहाँ से मतलब निकल गया 28-29 तारीख को। 28-29 निकलने के बाद वहाँ पे गया। जाने के बाद उसने मतलब वहाँ पे ऑफिस में पहुंचा, लेकिन इत्तेफाक से वो जो कागज कार्रवाई करते हैं, चेकिंग वगैरह करते हैं, वो ऑफिसर वहाँ पे नहीं था। क्योंकि बाबा की लीला थी, उस दिन मंगलवार था, वो नहीं आया। लेकिन आने के बाद वो दोबारा वीरवार को ही आया। वीरवार को आने के बाद वो उसने अजय को कागज कार्रवाई करनी जो भी थी वो उसने सिखाई। उससे पहले एक लीला ये हुई कि मैं मीटिंग में थी,
मीटिंग में अटेंड करने के बाद मैंने जैसे ही चालीसा उठाई, ऐसे ही मन कर गया तो मैंने चालीसा उठाई। उसमें 500 रुपये का नोट था। तो मैंने नीतू माँ से कहा कि माँ नए साल है, नए साल पे बाबा ने मुझे 500 का नोट दिया, कब का रखा था पता नहीं। माँ ने कहा कि ये संभाल के रखना। जैसे वो संभाल के मैंने रख दिया, लेकिन मेरा दिल किया कि उसे दोबारा देखूं, दोबारा उसको मतलब उठा के मैं देखूं। तो मैंने जैसे ही वो नोट उठा के देखा तो उसमें 11 नंबर लिखा हुआ था। तो 11 नंबर लिखा। मैंने नीतू माँ को शेयर करी ये बात और मैंने वापसी रख दिया। मैंने अजय को शाम को फ़ोन करके कहा कि बेटा तेरा कल 11 बजे सिलेक्शन हो जाएगा। वो बोला मम्मी तेरे को कैसे बता माँ, बाबा के 11 वचन हैं, तूने 11 वचन पढ़ने हैं और 11 बजे ही तेरा सिलेक्शन होगा। बोला ठीक है मम्मी। तो सुबह जैसे ही वो मतलब ऑफिस में 10:30 के करीब वहाँ पे पहुंचा, ऑफिसर को उसने कागज वगैरह सब दिखाए। कागजों में उसने फिर कमी निकाल दी। कमी निकालने के बाद वो बोले भाई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। बच्चा उदास हो गया, वो वहाँ पे बैठ गया। लेकिन उसके मन में एक ही बात थी कि नहीं, मेरी मम्मी ने कहा है कि बाबा के 11 वचन पढ़ और 11 बजे तेरा सिलेक्शन होगा। तो 11 बजे तक मैं वेट करता हूँ। वो 11 बजे तक वहीं पर बैठा रहा। तो उसने जैसे आते थे 11 वचन, मतलब मुँह जबानी थोड़े घने आते थे, उसने वैसे ही गाए। थोड़ी ही देर में पता नहीं बाबा की ऐसी लीला हुई, ऐसी लीला हुई। उस ऑफिसर के मतलब मन में आया कि बेटा इधर आ। उसने कहा जा तेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये ऐसे ही बाबा थे मेरे साथ में, बच्चे के साथ में थे। बाबा वहाँ पे गए और दोबारा वैसे ही उसके मन में आया कि जा तेरा सिलेक्शन हो गया। 3 दिन के बाद वो ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग करके फिर वापसी आया। दोबारा उसको फिर जाना था वहाँ पे हफ्ते के बाद, और हफ्ते के बाद गया। अब उसका ज्वाइनिंग लेटर भी ही कल यानी वीरवार को ही मिला है। तो ऐसे बाबा की लीला मेरे साथ हुई, मेरे बच्चे के साथ हुई। मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं आता, कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन बाबा ने मुझ पर विश्वास है कि बाबा हमेशा भक्त के साथ रहते हैं और हमेशा रहेंगे। ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री बाबा की लीला।